हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं उससे आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? सबसे पहले ऐसा एक बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। और अगर आप आपके घर पे देखो तो बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में रन करते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, गीजर एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो अप्लायंसेस हैं इनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों है? या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि ये सारे अप्लायंसेस रन कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल या ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको इस चैप्टर में देने वाले हैं। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आंसर बहुत सिंपल है और आपके बुक में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इट्स वेरी सिंपल, बट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज व्हाट आर दिस इलेक्ट्रिकल चार्जेस? आप कब कह सकते हो कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज है या नहीं? हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में अब पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। आप सबको पता है कि हमारे आसपास जो भी चीज है सब एटम से मिलके बनी होती है। और साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये डिस्कवर कर दिया है कि एटम के अंदर बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं, राइट? एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है जो कि एटम के सेंटर पे है। अब जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो नेचर में न्यूट्रल होता है या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन जो है वो नेचर में पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर उसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है और इसके ऑर्बिट्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब क्लियर है कि जब भी हम एटम की बात करते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब कह सकते हो कि कोई मैटर चार्ज्ड है भी या नहीं, और अगर चार्ज्ड है तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप ये कैसे बताओगे? ये सब अब हम आगे देखने वाले हैं। हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कब बोल सकते हैं कि बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास एक स्केल है और कुछ रनिंग टैप वाटर है। अब यहाँ पे हम स्केल को वाटर के पास लाएंगे और आप देख सकते हो कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब हम स्केल को अपने हेयर के अगेंस्ट रब करने वाले हैं फॉर सम टाइम। अब हम दोबारा स्केल को वाटर के पास लाएंगे आफ्टर रबिंग और आप देख सकते हो कि वाटर बेंड कर रहा है। वाओ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर जो है वो स्केल के पास बेंड क्यों हो रहा था यूजिंग दिस चार्ज मॉडल। यहाँ पे ये चार्ज मॉडल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर और स्केल में चार्जेस कैसे अरेंज होते हैं। यहाँ पे जो हमारे रेड बॉल्स हैं वो नेगेटिव चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो येलो बॉल्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे अगर वाटर के केस में देखो हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, दैट मीन्स हमारे पास 3 नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। सिमिलरली येलो बॉल जो है वो 3 नंबर की है, दैट मीन्स हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अगर आप वाटर को एज अ होल देखो तो क्योंकि 3 नेगेटिव चार्जेस और 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब वाटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिमिलरली अगर आप स्केल के केस में देखो तो हमारे पास 3 येलो बॉल्स हैं, दैट मीन्स 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, एंड
3 रेड बॉल्स है, दैट मीन्स 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम नंबर पे प्रेजेंट है तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। और आपको पहले से पता है कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं वो ना तो अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपल करते हैं। इसीलिए हमारे फर्स्ट केस में हमने देखा था कि जब स्केल को हम वाटर के पास ला रहे थे तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही थी। अब जब हमने स्केल को अपने हेड से रब किया तो क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हेड से स्केल में ट्रांसफर हो गए। लेट्स से हमारे अब 2 न्यू इलेक्ट्रॉन्स और 2 न्यू नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्केल में आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने रब किया तो क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्जेस एंटर हुए तो अब जो है चार्जेस का अलाइनमेंट भी बदल गया। मतलब कि अब सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक लाइन में आने वाले हैं और जो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं स्केल में वो एक लाइन में आने वाले हैं। तो अब जो चार्जेस का अलाइनमेंट है स्केल में वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अब 5 नेगेटिव चार्जेस हैं जबकि 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो एज अ होल स्केल में क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव चार्जेस है और कम पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एज अ होल स्केल जो है अब नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्केल को जब हम वाटर के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है पूरा स्केल तो इसके जो ये पॉजिटिव चार्जेस है वाटर के वो जो है वो अट्रैक्ट करने लगेंगे स्केल की तरफ और इसीलिए इसका अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगा। कैसे, अब इसमें क्या होने वाला है, सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साइड आने वाले हैं। तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो अलाइन हो गए हैं। अब जब मैं स्केल को वाटर के पास लाऊंगी तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वाटर के वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड स्केल की तरफ मूव करने लगेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन और इसीलिए हमें वाटर जो था वो बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड किया कि हम किसी भी बॉडी को तब बोलते हैं कि वो चार्ज है या नहीं जब उसमें या तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं या पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है कोई बॉडी तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो हम बोलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है।